ऋषिकेश, यहाँ अभी तो सन्नाटा है। शाम को मीटिंग भी बुला ली गई तेजस्वी यादव की तरफ से, आश्वस्त जीत को लेकर दिख रहे हैं, लेकिन डर वोटों की गड़बड़ी और वोट चोरी धांधली उनको लेकर भी है। ये सब क्या दिखा रहा है? नहीं देखिए पूजा, चूंकि पिछली बार 0.3 का अंतर था दोनों के बीच में, महागठबंधन और एनडीए के बीच में 37.3% वोट था, और इस बार भी बेहद नज़दीक मुकाबला है जो हम लोग देख पाए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी गठबंधन को एक तरफा वोट या फिर सीटें मिलती हुई दिख रही है। जो सेकेंड फेज का वोटिंग है या फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है, जो ज़्यादा वो पोलिंग हुआ है, उसके कई सारे मायने, और उसमें ये कतई नहीं कि वो एंटी सत्ता वो वोटिंग का ट्रेंड है। कई जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का गढ़ था, वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग का मतलब यह है कि उनको कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, और जो महागठबंधन का गढ़ था वहाँ पर कुछ सीटों का उनको नुकसान हो रहा है। तो जो प्रदर्शन है वो क्रिकेट जैसा है, बराबरी का है। शुरू में कुछ इलाकों में जो महागठबंधन का गढ़ था वहाँ एनडीए को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है, और जो महागठबंधन का गढ़ है वहाँ पे एनडीए को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है। और इसमें दो चीजें हैं। जैसे कौन से इलाके, अगर हम नाम उसके साथ बात करें, जिलों के साथ अगर हम बात करें, जैसे सीमांचल में, हाँ। सीमांचल में वोटिंग का परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ। सीमांचल में देखिए 24 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास थी और 5 सीटें एआईएमआईएम के पास थी, तो 17 सीटें एंटी महागठबंधन सीट था। इस बार समीकरण जो लग रहा है, जैसे अररिया में देखिए, अररिया में देख रहा था, अररिया में 6 विधानसभा की सीट है, एक सिर्फ अररिया की जो सीट है वो कांग्रेस के कोटे में थी। जोकीहाट एआईएमआईएम जीता था, जहां पे ये वो सीट है जहां पे पूजा 55%, 52%, 54% मुस्लिम आबादी है, और वहां पे एआईएमआईएम चुनाव जीती थी। इस बार देखिए कि और बाकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। इस बार जो समीकरण है, जैसे जोकीहाट की सीट है, अररिया की सीट है, सिकटी की सीट है, और एक जो नरपतगंज पूजा यादव बहुल वो सीट है, और यादवों में तकरीबन 3 लाख के आसपास अगर वहाँ कुल मतदाता हैं, तो 1,05,000 या 1,10,000 यादव सिर्फ है यादव बहुल में। बावजूद इसके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी यादव उम्मीदवार उतारती थी, और 2 बार से 15 में भी और 20 में भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी। तो वहाँ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स थी, और यादव जो नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसमें सिंधमारी होती थी कुछ इलाकों में, उनमें एक अररिया और सुपौल और मधेपुरा, जो तीनों की जो ज्योग्राफी है वो दोनों आसपास मिलता जुलता है, और मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से वहाँ का जो चुनाव है आखिरी वक्त में हिंदू मुसलमान हो जाता था। इस बार के चुनाव में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है, जातीय गोलबंदी पर चुनाव हुआ है। एआईएमआईएम का भी जो फैक्टर था, जो 1 महीने असदुद्दीन ओवैसी उन इलाकों में अपनी यात्रा और घूमते रहे थे, तो सीटें तो उनकी है 3, 4, 5 जगहों पे। संजीव सर भी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पे कोचाधामन है, या फिर जो बगल बहादुरगंज की सीट है, ये या फिर अख्तरुल इमाम की जो सीट है अमनौर, इन इलाकों में एआईएमआईएम प्रदर्शन तो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में अगर 3 लाख वोटर पूजा तो वहाँ तकरीबन 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में बंटवारा होता है। तो एआईएमआईएम के पक्ष में वोट तो जरूर मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो सीटों में तब्दील होंगे इस बात की संभावना कम दिख रही है, और यहाँ महागठबंधन को इस बार हमारे हिसाब से फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यानी एआईएमआईएम को अगर गठबंधन में नहीं भी लिया तो इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कर रही हैं। अगर एआईएमआईएम अदर उन इलाकों में होता, हाँ, तो फिर इसका एक खतरा था कि हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स हमेशा उधर सबसे ज़्यादा रहती है, आखिरी वक्त में वो वही एनडीए को सूट भी करता है, और इस बात का खतरा था। तो चाहते हुए भी आरजेडी की तरफ से कोशिश थी कि ये संदेश न जाए कि ये मुसलमानों की एक तरफ गोलबंदी हो गई, तो जो न्यूटन थर्ड लॉ है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, तो वो फिर 80 बनाम 20 की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में आप देखते थे, सीमांचल में फिर वो 60 और 40 हो जाता, तो इसका उनको नुकसान था। लास्ट वक्त में तेजस्वी यादव ने ओवर कॉन्फिडेंस होकर उन इलाकों में, चूंकि तस्लीमुद्दीन के न रहने के बाद उनके परिवार का क्लैश उधर के इलाकों के समीकरण को खराब करने में एक बड़ी भूमिका निभाया, खास करके किशनगंज और अररिया की कुछ सीटों पर। पप्पू यादव का जो समीकरण था, उन्होंने पूर्णिया का खेल खराब कर दिया, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी। इस बार कोशिश हुई है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों में क्लैशेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुटबाजी का शिकार नहीं हुआ, थोड़ा बहुत था, लेकिन उसका असर महागठबंधन के प्रदर्शन पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। खैर तक पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन सब अपना दिल थामे, सबकी सांसें रुकी हुई है कि आज होगा क्या। ऋषिकेश, इस बार स्टेक पर किस गठबंधन की जो है किस्मत आपको दिख रही है, क्या लग रहा है?
नहीं पूजा, मैं सर की बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। संजीव सर जो कह रहे थे, देखिए लोकसभा 2024 के चुनाव में 2 ऐसी सीटें थी, एआईएमआईएम को त्रिकोणीय मुकाबले में 3,05,000 वोट आए, जो सबसे मजबूत। और जहाँ पे जो बात कर रहे थे कोचा धामन, आप समझिए कि नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी और बगल में जंगपुरा मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसी तरीके का किशनगंज और कोचा धामन है। और कोचा धामन में लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम को 70,000 वोट की लीड थी। जो कांग्रेस थे और जो बीजेपी के अलाइज थे उनको 35 या 38,000 वोट मिले थे, 35 या 34,000 वोट ज्यादा मिले थे आईएमआईएम को। तो ये सबसे आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि आईएमआईएम कितना मजबूत है। बगल में बहादुरगंज की सीट थी, वहां भी पूजा तकरीबन 36 या 34,000 का लीड था एआईएमआईएम को, वहां भी उन्हें 60,000 वोट आए थे। तो इन 2-3 सीटों पर अभी भी असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि दिल्ली में जो घटना हुई 7 बजे शाम की, और अगले दिन चुनाव था किशनगंज के इलाकों में, और वोटिंग का जो बम्पर परसेंटेज दिख रहे हैं, तो शायद जिस तरीके से जो माहौल बनना था उसमें कुछ हद तक पोलराइजेशन मुसलमानों के बीच में या अल्पसंख्यक वोटरों के बीच में कुछ हद तक पोलराइजेशन हुआ, और जिसका वहाँ महागठबंधन को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की जो सीटें हैं 2020 जैसा कमोबेश वहाँ नहीं दिख रही है। उनके वोट जरूर आएंगे, उधर शेयर जरूर होगा उनका, सीटों में तब्दील होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात कि देखिए अब उसका दूसरा असर जो है कि जो मगध का इलाका था, जो दक्षिण बिहार में शाहाबाद और मगध 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी थे, जो इलाके थे कि 22 सीटें थी शाहाबाद में, तकरीबन कैमूर में सासाराम और औरंगाबाद और भभुआ को मिलाकर, उसमें से 20 सीटें महागठबंधन के पास थी, और 26 में से 20 सीटें महागठबंधन के, 22 में से 20 और 26 में से 20, तो 46 सीटें थी इधर। लेकिन इस बार के समीकरण, पिछले बार चिराग पासवान अलग थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, और इन दोनों का जो वोट बैंक है उन इलाकों में अगर जोड़ते हैं तो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो कितना असरदार है नहीं है ये कहना मुश्किल है। लेकिन बावजूद जो हमें लगता है कि वहाँ महागठबंधन को सीटों का थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उस तरीके का नुकसान नहीं दिख रहा जैसे सीमांचल में महागठबंधन को एज दिख रहा है या एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सीमांचल से भरपाई नहीं होगी, अगर यहाँ नुकसान होगा तो क्या वो बैलेंस सीमांचल नहीं करेगा? नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ का नुकसान वो सीमांचल में पूरा करते हुए दिख रहे हैं। और उसके बगल में जो कोसी का इलाका है, जो कोसी अंचल में है, वहां पे जनता दल यूनाइटेड का सबसे मजबूत गढ़ है पूजा। आप सहरसा देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, मधेपुरा देख लीजिए, इन 3-4 जिलों में जनता दल यूनाइटेड ने महागठबंधन को खाता नहीं खोलने दिया था। उन इलाकों में सुपौल की सभी सीटें जीत गई थी, सहरसा की तकरीबन सीटें जीत गई थी। इस बार वो समीकरण बदला हुआ। उधर आईपी गुप्ता जो तो